अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, बखैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चूँकि मैं आजकल मैयत से रिलेटेड टॉपिक कवर कर रही हूँ, तो आज की भी हदीस मेरी मैयत से रिलेटेड ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हदीस। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इन्हें अपनी बेटी को गुस्ल देने का हुक्म दिया, तो वहाँ आपने कहा था कि इनकी दाएं जानिब से और उनके वज़ू के आज़ा से गुस्ल की इब्तिदा करो। फ़वाइद इस हदीस के: मैयत को गुस्ल देना चाहिए। गुस्ल देना यानी नहलाना। मैयत को गुस्ल देने का तरीका सिखाना चाहिए। औरत को औरत गुस्ल दे सकती है, अलबत्ता शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा औरतों में मैयत को नहलाने में गहरा इल्म रखती थीं। मैयत को आज़ा वज़ू और दाएं जानिब से नहलाना शुरू करेंगे। वज़ू और गुस्ल की अहमियत का इल्म हुआ, तिहारत की अहमियत का इल्म हुआ। ज़रूरत पड़ने पर नामहरम खातून से बातचीत की जा सकती है। खातून को भी दीन का इल्म सिखाया जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। तो आज की हदीस से हमें मैयत को जो गुस्ल देते हैं यानी नहलाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ पता चली है आज की हदीस से कि हमें कैसे गुस्ल देना चाहिए। और अगर किसी की बीवी का इंतकाल हुआ है तो बीवी को उसका शौहर गुस्ल नहला सकता है, दे सकता है। और ऐसी ही हदीसों को सुनने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ फॉलो माई पेज। और प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं हॉर्न वगैरह की, तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज बहुत ट्रैफिक है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने इसी में वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को सुनते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।